स्टूडेंट, आज हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग के हवाले से है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इनपुट अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र एंड काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, आई लव पाकिस्तान, तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने? 3, आई लव पाकिस्तान। ठीक है। हैज़ 3 वर्ड्स, काउंट स्पेसेस, ऐड 1 इन द स्पेसेस। आप नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट करें यहाँ पे, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी है? एक स्पेस यहाँ पे है, एक स्पेस यहाँ पे है, 2 स्पेसेस हैं। लेट से यहाँ पे मेरे पास नल करेक्टर है, तो टोटल स्पेसेस कितनी है इसमें? 2। उसमें आप एक ऐड कर दें तो आपको टोटल वर्ड्स मिल जाएंगे। पर हर दफ़ा ये सिचुएशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास स्टार्ट में स्पेस आ गई, कुछ डाटा इस तरीके से पड़ा हुआ था कि स्टार्ट में स्पेस, फिर आई था, फिर स्पेस, फिर स्पेस, फिर स्पेस, एल ओ वी ई, फिर स्पेस, फिर स्पेस, ये 3 स्पेसेस और आ गई। और आगे मेरे पास क्या आ गया? पी ए के आई एस टी ए एन, और आखिर में मेरे पास क्या आ गया? नल कैरेक्टर आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे? या हो सकता है नल से पहले भी काफ़ी स्पेसेस आ जाए मेरे पास। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में तो अगर मैं नंबर ऑफ स्पेसेस को काउंट करूँ और वो लॉजिक देखूँ, तो उन लॉजिक्स को अगर हम देखें तो वो लॉजिक तो फेल हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस जो है वो टोटल वर्ड से भी ज़्यादा है। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसे केसेस में सबसे पहले तो स्टार्ट से ट्रिम कर दें, और अगर एंड पे स्पेसेस हैं तो एंड से ट्रिम कर दें। तो दरमियान वाली स्पेसेस का क्या करें? एक स्पेस तो रहने दें, और हाँ, एक्स्ट्रा स्पेसेस को ख़त्म कर दें। तो इसके लिए हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड, जो हम पहले कैरेक्टर टाइप एरे के लिए करके आए हैं, वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ज़रा यहाँ पे ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम एंड और रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो हम ज़रा ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि लेट से मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक स्पेस, 2 स्पेस थी, ऐसे एक स्पेस, दो स्पेसेस, 1 2 3 स्पेसेस, और एंड पे कहीं पे जाके नल कैरेक्टर था। अब सबसे पहले ट्रिम स्टार्ट के फंक्शन को अगर मैं डिस्कस करूं, तो ट्रिम स्टार्ट का फंक्शन क्या कर रहा है? एस ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू स्पेस, यानी अगर 0 इंडेक्स पे आपके पास स्पेस है, तो अभी तक तो 0 इंडेक्स पे स्पेस है, तो आप इस डाटा को शिफ्ट करें। जब हम डाटा को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो एरे है वो कुछ इस सूरत में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी कि ए यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक स्पेस, फिर 2 स्पेसेस, फिर बी यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 स्पेसेस, और नल कैरेक्टर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या किया जाए जी? अब क्या किया जाए? अब फिर स्टार्ट में 0 है, बिल्कुल स्पेस है, तो आपके पास जो एरे है वो कुछ इस तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी कि ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपके पास स्पेस, फिर बी, फिर 1 2 स्पेसेस, और फिर आपके पास नल कैरेक्टर आ जाएगा, और आगे भी डाटा जो एरे आपकी जा रही है। अब अगर आप फिर देखें, क्या 0 इंडेक्स पे स्पेस है? नहीं, अब 0 इंडेक्स पे ए पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ट्रिम स्टार्ट तो हमारा हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी ए को आप एक वर्ड कंसिडर करें, बी को आप एक वर्ड कंसिडर करें। अब ट्रिम एंड करना है। ट्रिम एंड करना है तो पहले हम वही लॉजिक, सबसे पहले एंड पे जाएं, नल कैरेक्टर तक आए, उससे एक माइनस करें और चेक करें क्या स्पेस है? यस, नल प्लेस कर दो। क्या स्पेस है? नल प्लेस कर दो। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 स्पेसेस थी, इस तरीके से एक्स्ट्रा 3 स्पेसेस थी, ये 3 एक्स्ट्रा। इन 3 को भी मुझे रिड्यूस करना है। ठीक है, मतलब अगर फाइनल इसकी डायग्राम का व्यू दूं, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास जो डायग्रामेटिक व्यू है वो कुछ यूँ आ गया कि ठीक है, स्टार्ट की स्पेसेस भी नहीं है मेरे पास, एंड की स्पेसेस भी नहीं है मेरे पास, पर अगर मेरे पास दरमियान में कहीं भी स्पेसेस आ जाएं तो फिर मैं क्या करूँगा? यानी ये मेरे पास सिचुएशन कुछ यूँ थी कि ए यहाँ पे आ गया, एक स्पेस, 2 स्पेस, बी यहाँ पे आ गया, एक स्पेस, 2 स्पेसेस, 3 स्पेसेस, और सी यहाँ पे आ गया। यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पास कितने थे? 3।
पर नंबर ऑफ स्पेसेस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ स्पेसेस तो ठीक ठाक ज़्यादा है, दरमियान में आ रही हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या था कि मैंने ट्रिम एंड किया, ठीक है। अब ये जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, ये लिख रहा हूँ, ये आपने ज़रा गौर से देखना है। इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूँ, ये हिस्सा आपने बड़े गौर से समझना है, और ये हिस्सा देखें। फंक्शन हमारे पास है रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस का, उसको मैंने एक स्ट्रिंग पास की। अब वो स्ट्रिंग सबसे पहले किसको मैंने पास कर दी, ट्रिम स्टार्ट को। अब देखें ट्रिम एंड के अंदर ही मैंने एक और फंक्शन आर्गुमेंट लिस्ट में ही फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो नॉर्मली पूछा जाता है क्या आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर मैं फंक्शन कॉल कर सकता हूँ या पैरामीटर पास कर आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। तो फंक्शन नहीं जाता आर्गुमेंट लिस्ट में, फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखें ये फंक्शन है, ये कॉल हुआ, अब ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा। अब लेट्स से इसने स्ट्रिंग रिटर्न की, ट्रिम स्टार्ट ने ये एरे पूरी रिटर्न कर दी। अब ये एरे ट्रिम एंड का भी पैरामीटर बन जाएगी। मतलब ये जो यहाँ पे पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि अगर आप देखें इसको कि इस फंक्शन की ये जो पैरेंथेसिस आपको ये नज़र आ रही हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स वाली ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है। एक्चुअली जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इस केस में ट्रिम स्टार्ट का फंक्शन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि जीरो इंडेक्स पे आपके पास स्पेस है नहीं, तो इसने इसी तरह की स्ट्रिंग ऐसे ही रिटर्न कर देनी है। तो यही स्ट्रिंग आपकी फर्दर मूव हो जाएगी, ट्रिम एंड की एंड का आर्ग्यूमेंट बनेगा। मतलब इस केस में टोटल कितने फंक्शंस कॉल हुए, 2 फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा, ट्रिम स्टार्ट वाला, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसका पैरामीटर बन जाएगी, वो किसका आर्ग्यूमेंट बनेगी, वो ट्रिम एंड का आर्ग्यूमेंट बनेगी। तो जो भी इसने वैल्यू रिटर्न की होगी वो एट द एंड किसको मिलेगी, ट्रिम्ड को मिलेगी। और ट्रिम्ड वाली जो एरे है उसको आपके पास स्ट्रिंग है, उसको ये स्ट्रिंग एज इट इज मिलेगी क्योंकि स्टार्ट और एंड पे कुछ स्पेसेस अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बीच की स्पेसेस को हम कैसे टैकल करेंगे। ये तो हम ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दरमियान की स्पेसेस अगर आ जाती हैं। अब आप देखें ट्रिम्ड ऑफ आई, अब मैं इसके इंडेक्सेस मेंशन कर दूं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ट्रिम्ड ऑफ आई, क्या ट्रिम्ड ऑफ आई जीरो इंडेक्स पे स्पेस है, नहीं, तो नहीं है तो ये वाली बॉडी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1। क्या ट्रिम्ड ऑफ 1 पे स्पेस है, बिल्कुल स्पेस पड़ी हुई है। अब देखें ट्रिम्ड ऑफ 1 पे स्पेस होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या 2 कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं, बिल्कुल जी 2 कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं। आई प्लस 1 को देखें आप, आई प्लस 1 से मुराद क्या 2, क्या सेकंड इंडेक्स पे भी स्पेस है, बिल्कुल स्पेस है। तो हम क्या करें, j इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी j इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, j इज लेस देन, नॉट आई, j इज लेस देन ट्रिम डॉट लेंथ। यानी इसको अगर मैं ठीक कर लूँ तो ये मेरे पास है j इज लेस देन ट्रिम डॉट लेंथ, तो j प्लस प्लस। अब देखें क्या होगा, ट्रिम्ड ऑफ j, ट्रिम्ड ऑफ 2 पे क्या प्लेस करें, ट्रिम्ड ऑफ 3। तो ये अब आपके पास ऐसे होगा कि ये आपका डाटा शिफ्ट कर देगा सारा का सारा, जिस तरह ट्रिम के केस में शिफ्ट हो रहा था a, ये वाली स्पेस बरकरार रहेगी। ट्रिम्ड ऑफ j मतलब ट्रिम्ड ऑफ 2 को असाइन करें ट्रिम्ड ऑफ 3, जो ट्रिम्ड एरे है थर्ड इंडेक्स पे क्या पढ़ो b, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू असाइन करें आप थर्ड इंडेक्स को, चौथे इंडेक्स पे, तीसरे पे स्पेस आ जाएगी, चौथे पे स्पेस आ जाएगी, पांचवें पे स्पेस आ जाएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और आपके पास जो C है वो सिक्स्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, ये सेवन्थ पे ऐसे आ जाएगा। अब अगर मैं इंडेक्सिंग करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जब ये लूप खत्म होगा ये वाला ट्रिम वाला, अब चेक करें ट्रिम ऑफ आई, आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1 2, 2 पे देखिए स्पेस है नहीं, तो ठीक है अब आउटर लूप आपका एग्जीक्यूट और होगा। आई की वैल्यू क्या है प्लस 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 हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। फिर ये स्टेटमेंट ज़रा देखें, 2 तो हो गई हमारे पास, क्या ट्रिम्ड ऑफ 2 पे स्पेस है, नहीं, ट्रिम्ड ऑफ 2 पे तो बी है, स्पेस नहीं है। इसका मतलब है ठीक है आगे मूव करो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 हो गई।
क्या ट्रिम्ड ऑफ 3 पे स्पेस पड़ी हुई है? बिल्कुल स्पेस पड़ी हुई है। ट्रिम्ड ऑफ 4 पे देखें, क्या ट्रिम्ड ऑफ 4 पे स्पेस है? बिल्कुल है। डाटा शिफ्ट कर दें, 5 वाला इधर आ जाएगा और ये सी यहाँ पे आ जाएगा और ये आपके पास नल कैरेक्टर इधर आ जाएगा। अब ये लूप था आपके पास, दोबारा चेक करेगा। ट्रिम्ड ऑफ 4 पे देखें, क्या स्पेस पड़ी हुई है? बिल्कुल स्पेस पड़ी हुई है। डाटा फिर शिफ्ट कर दें। जब डाटा शिफ्ट होगा, ए स्पेस बी स्पेस सी नल, और आगे भी नल पड़ा हुआ। फिर देखें, क्या ट्रिम्ड ऑफ 4 पे स्पेस है? ट्रिम्ड ऑफ 4 पे तो सी पड़ा हुआ है। तो ये आपका जो बीच की स्पेसेस हैं वो सारी की सारी स्पेसेस क्या हो गई? रिमूव हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास स्पेसेस क्या हो गई? ख़त्म हो गई। और अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस काउंट करूँ तो स्पेसेस कितनी मिलेंगी मुझे? 3, सॉरी 2। 2 स्पेसेस के अगेंस्ट मैं उस स्पेसेस में 1 प्लस कर दूँ तो मुझे एक वर्ड जनरेट होता हुआ मिल जाएगा। आई होप आपको ये बीच जो हमारे मिडल में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनकी क्लियरिटी समझ आ गई होगी ये किस तरीके से। और ये चीज़ आपके पास जे है, यहाँ पे गलत लिखा गया। सी इन गेट लाइन का फंक्शन हमने यूज़ किया, इनपुट लिया, टोटल वर्ड्स के फंक्शन को हमने कॉल किया और वर्ड्स के फंक्शन को हमने क्या पास किया? एस। और वर्ड्स का फंक्शन हमारे पास कहाँ पे है जी? वर्ड्स का फंक्शन यहाँ पे बनेगा। वर्ड्स का फंक्शन क्या करेगा जी? स्पेसेस को एक्चुअल में काउंट कर रहा होगा, नंबर ऑफ स्पेसेस को काउंट करेगा। और नंबर ऑफ स्पेसेस यानी वर्ड्स के फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वर्ड्स का फंक्शन कैसे होगा? यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी हुई वर्ड के फंक्शन की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड वर्ड्स स्ट्रिंग एस। सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रिंग आएगी, बल्कि इसी को हम असाइन कर देते हैं एस इज इक्वल टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस आर ई एस। मैंने इसको कह दिया एस, जो हमारा फंक्शन बना हुआ था वो देखा। फिर हमने क्या किया जी? स्पेसेस काउंट करनी है। एंड सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास लूप अप्लाई होगा। वाइल सी कॉमा आई इक्वल टू 0, वाइल आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, इफ एस ऑफ आई डबल इक्वल्स टू स्पेस, तो सी को आप क्या कर रहे हैं? प्लस प्लस कर देंगे ऐसे। और रिटर्न क्या करेंगे? और साथ ही आप आई को भी यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। रिटर्न C+1। जितनी स्पेसेस हैं उनसे आप एक इजाफी जो है ना वो जनरेट कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया कि एरेज कैसे रिटर्न होंगी, रिटर्निंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी और स्ट्रिंग्स के बारे में हमने बात की थी। अगर स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर आपने सेव करना हो तो आप स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आखिरी जो है वीक नंबर 32 का लास्ट लेक्चर था और इसमें हमने फंक्शंस भी डिस्कस किए। यानी इस पूरे कोर्स में हमने स्टार्ट किया था डाटा टाइप्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ, इनपुट, एरे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने इस जो वीक 16 तक है हम सारे के सारे कवर किए हैं। आई होप आपने इन वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा।